नमस्कार, मैं हूं पल्लवी सिंह। आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। आगरा से खबर है, जहां पर थाना खंदौली में क्षेत्रीय महासभा का महापंचायत होने जा रहा है और इस दौरान आसपास के इलाके के सभी क्षत्रिय समाज के लोग एकजुट हो रहे हैं और इस महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन ठाकुर भानु प्रताप इसकी अध्यक्षता करेंगे और आपको बता दें कि महापंचायत को संबोधित करेंगे। एक माननीय की अशोभनीय भाषा को लेकर क्षत्रिय समाज को इधर एकजुट होना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि आगरा पुलिस प्रशासन की तरफ से भी यहां पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। करीब 250 लोगों को भेजा गया है नोटिस और धारा 144 लागू कर दी गई है। आपको बता दें कि धारा 144 लागू रहेगी और इस दौरान ये महापंचायत की जा रही है और इसी दौरान अभद्र भाषा के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं क्षत्रिय समाज के लोग और इसी लिहाज से आगरा में आज माहौल को शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए पुलिस भी चाक चौबंद व्यवस्था करके तैयार है। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जेएन मेडिकल कॉलेज में नेशनल मेडिकल कमीशन को औचक निरीक्षण के दौरान भरपूर खामियां मिली। इस दौरान कमीशन ने जेएन मेडिकल कॉलेज प्रशासन को 3 महीने का समय दिया है और कहा कि अगर इस बीच इन कमियों को दूर नहीं किया गया तो आयोग जेएन मेडिकल कॉलेज की मान्यता को रद्द कर सकता है। यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र ने कहा कि मरीजों के साथ जिस प्रकार से जेएन मेडिकल कॉलेज में खिलवाड़ किया जा रहा है उसकी जांच होनी चाहिए। लोग दूर दराज से इलाज करवाने यहां पहुंचते हैं, लेकिन मेडिकल कॉलेज में सुख सुविधाएं नहीं हैं। और मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने कहा कि नेशनल मेडिकल कमीशन के लोग ईद के दौरान निरीक्षण करने आए थे, छुट्टी पर बहुत से स्टाफ गए हुए थे और इसी की वजह से इस प्रकार की रिपोर्ट तैयार हुई है। एएमयू के जेएन मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की करीब 150 सीटें हैं। सत्र 2022-23 में 150 से 200 सीट कराने के लिए एएमयू की ओर से नेशनल मेडिकल आयोग में भी आवेदन किया गया था। अब एएमयू के आवेदन पर नेशनल मेडिकल आयोग ने 8 अगस्त को मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करने आना था, लेकिन ये नेशनल मेडिकल आयोग की दी हुई तारीख से पहले ही मेडिकल कॉलेज का औचक निरीक्षण कर लिया गया है। इसी के बाद बड़ी संख्या में अव्यवस्थाएं मिलने पर जेएन मेडिकल कॉलेज के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने के संकेत हैं। देखिए, आए दिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जेएन मेडिकल कॉलेज में अलग अलग तरीके के मामले हुआ करते थे, जिसमें लोगों की समस्याएं थी, जिसको मैंने एक बार सीएम साहब को भी लिखा था, एडमिनिस्ट्रेशन को भी मैंने लिखा था। उन्होंने 3 लोग सस्पेंड करके अपनी जो है पल्ला छुड़ा लिया था। उसके बाद मैंने मेडिकल कमीशन को भी लिखा था। मेडिकल कमीशन को लिखने के बाद मेडिकल कमीशन ने इस पर संज्ञान लिया और इनको एक धमकी भरा पत्र दिया है कि अगर इन्होंने अपनी चीज़ों को सुधार नहीं किया तो इनका 3 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। तो मुख्य शिकायतें क्या क्या थी? मुख्य शिकायतें उसमें ये थी कि जैसे आईसीयू में बेड की समस्या थी। कोई गरीब बेचारा गांव देहात से आ रहा है, वो फोन कर रहा है कि हमारे यहाँ पे आईसीयू की व्यवस्था भाई करवा दीजिए, तो हम फोन करते हैं कि फुल है तो भाई उनको बढ़वा दीजिए आप लोग। ब्लड बैंक का मामला हम लोगों ने उठाया था, आप लोगों ने देखा होगा। वो एक्सपायरी डेट है उसकी, मार्च 2020 में एक्सपायर हो चुका है, लेकिन बावजूद उसके भी अभी तक ये लोग उसको बिना रिन्यू कराए हुए चला रहे थे। एक जो सबसे गंभीर जो मुद्दा था वो ये था कि एक ही आदमी जो डीन भी है, प्रिंसिपल भी है, एमएस भी है, वो उस पोस्ट के लिए कैपेबल ही नहीं था जिस आदमी को वो पोस्ट दे दी गई। ये बहुत सारी समस्याएं हैं, इनको नज़रअंदाज करके आप ऐसा नहीं कर सकते। एक इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं आप, वाइस चांसलर साहब अपने फालतू लोगों को बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दे करके जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकते आप लोग। देखिए, हम लोग मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ ने एक रिक्वायरमेंट भेजी थी नेशनल मेडिकल काउंसिल को 150 से 200 सीट करने के लिए। उसके लिए इंस्पेक्शन की टीम आई थी। वो बेसिकली इंस्पेक्शन सडन इंस्पेक्शन होता है, मगर वो बेसिकली कोइंसिडेंस ऐसा रहा कि वो ईद से जस्ट एक दिन पहले आए, वो भी फ्राइडे के दिन। फ्राइडे यहाँ हाफ डे होता है और ईद से लोग छुट्टी पे चले गए। नेचुरली कि ईद पे या दिवाली होती है तो इस पे मरीज ओपीडी अटेंडेंस भी कम हो जाती है, इंडोर भी कम हो जाता है, बट मरीज प्रेफर करता है कि त्यौहार के बाद ही आए। उस वजह से हम लोग के साथ कुछ सीटें खाली हो गई थी, मतलब कुछ बेड खाली थे, ओपीडी अटेंडेंस थोड़ी कम थी, मगर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया। उन्होंने जो बिजली टीम ने देखा, उन्होंने 10 बजे तक का अपना देखा कितने पेशेंट हैं, जबकि आइडली उनमें लास्ट 24 आवर्स में कितने पेशेंट आपके एडमिट है, कितनी डिलीवरी हुई, वो सब देखना है। इस वजह से थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया और वो रिकैलकुलेट ठीक से नहीं हो पाया। तो उनको लगा कि हमारे बहुत कम है, जबकि आप जानते ही हैं कि इस समय अच्छे खासी भीड़ चली। हम लोगों ने फिर ऐसा किया कि उन्होंने 3 महीने का टाइम दिया कि आप इसको ठीक कर लें। तो हम लोगों ने मीटिंग करके, वीसी साहब ने भी कल मीटिंग बुलाई है, तो हम लोग डिस्कस करके अपना एक बनाएंगे